नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, तो बच्चों हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था, याद है? हाँ, हमने पिछले कक्षा में एक आत्मकथांश पढ़ी थी, है ना? किसकी आत्मकथांश थी? हाँ, हमारे गांधी जी की। सभी को याद है ना? सभी ने पाठ अच्छे से पढ़ा? ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एक लोक कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोक कहानी। हमारे कहानी का नाम है बूढ़ी अम्मा की बात। यह प्रसिद्ध कहानीकार संकलित ने लिखा है। इसके कहानीकार कौन है? संकलित। और इसमें एक किसान है। हमारी इस कहानी में एक किसान है। यह अपने जीवन खेती करके अपना जीवन चलाता है। तो हम देखते हैं आगे क्या है। सभी तैयार है ना? अच्छा, तो सभी अपना अपना किताब खोलिए, पन्ना संख्या 21 निकालिए। ओके, तो ध्यान दीजिए। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। एक था किसान, एक किसान था, उसका नाम क्या था? गोमा मोरी। गुजर बसर लायक खेती थी उसकी। खेती कैसी थी? गुजर बसर लायक, है ना? गुजर बसर, लाइवलीहुड। गुजर बसर का मीनिंग है लाइवलीहुड। गुजर बसर लायक खेती थी उसकी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी उसकी। एक गाय थी, एक जोड़ी बैल थी और 20 बकरियां भी थी। छोटा सा घर, स्मॉल घर था उसका। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, तो उसके घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा भी था। इन सभी जानवरों को, है ना, गाय है, बैल है और 20 बकरियां भी है। इन सभी को रहने के लिए उनका एक घर भी था, एक बाड़ा भी था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, बारिश बहुत कम था। न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। तो क्या है? न फसलें हुई थी, 3 साल से कोई वर्षा नहीं हुई, इस कारण फसलें भी नहीं हुई थी। और चारा क्या है? फूड फॉर कैटल, है ना? जानवरों का फूड, यही है चारा। तो न फसलें हुई थी, 3 साल से फसलें भी कम थी और इन जानवरों को क्या है? खाने के लिए चारा भी नहीं मिला। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। इस साल भी, इस वर्ष भी आषाढ़ महीना है। कौन सा महीना है आषाढ़? हाँ, हमारा जून महीना को आषाढ़ कहते हैं। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। इस साल भी क्या है? वर्षा नहीं हुआ है, इसलिए इस महीना भी सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा ही नहीं बंधी थी। तो इस साल भी वर्षा की कोई आशा ही नहीं है। खेत जोतकर क्या करूंगा? खेत को जोतकर, जोतना टू योक। खेत क्या है? फील्ड, है ना? खेत जोतकर मैं अब क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। तो क्या है? इस साल भी वर्षा नहीं हो रही है और इस वर्ष का आषाढ़ भी सूखा ही रह गया है। तो हमारे जानवरों को, है ना, बैल, गाय और बकरियां हैं उसके पास, इन सभी को खाने के लिए कोई चारा भी नहीं है।
तो खेत जोतकर अब मैं क्या करूंगा। गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन यह सोचा और बैलों को लेकर वह अपने घर वापस चला गया। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। अगले दिन नेक्स्ट डे गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल व बकरियों को वह बाड़े से निकाला। गाय बैल और बकरियों को उनके घर से बाहर की ओर निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसकी पत्नी उन सब बकरियों को लेकर कहाँ चली गई? हाँ, चराने बाहर चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। तो हमारे किसान कौन है? गोमा मोरी नाम का किसान है। उसने क्या किया? हिम्मत धैर्य को समेट कर उसने कि अपने खेती की ओर चल पड़ा। और रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा। रास्ते में कई किसान उसके सामने आए और उन सब ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं अपने खेत में जा रहा हूँ। लेकिन सभी ने मजाक उड़ाकर कहा, है ना, सभी ने मजाक उड़ाकर ऐसा कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? खेत को जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। वर्षा के तो कोई निशान भी नहीं दिख रहे, तो फिर खेत को जोतने से क्या होगा? गोमा ने सबकी बात सुनी। गोमा ने इन सब किसानों की बात को सुना। कई बार उसका मन डावाडोल भी हुआ, उसका मन डावाडोल भी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत रखी। इन सभी की बातें सुनकर कई बार उसका मन डावाडोल हुआ, बदलने लगा, है ना, उसका मन। फिर भी उसने धैर्य रखा और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। फिर भी वह अपने धैर्य को अपने साथ रखकर वह अपने खेत की ओर चला। आगे देखिए, उसने आकाश की ओर देखा, उसने आसमान की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। सूरज आग की गोले की तरह जल रहा था, बहुत तेज धूप थी, है ना। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। उसने धरती को भी देखा। उसने आकाश में क्या है, आकाश की ओर देखा, कहीं बादल तो नहीं है, वर्षा तो नहीं है आने वाला है। और उसने उसी तरह धरती पर भी देखा, लेकिन सभी जगह सूखा पड़ा है, तेज धूप है। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दिशा से चिंतित था। वह बैलों को देखकर उसकी दशा से, उसकी अवस्था से चिंतित था। भूख प्यास सहते सहते वे बैलों की दशा पर दया हो गई। तो हमारे किसान के बैलों को क्या है, ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसकी अवस्था को देखकर यह गोमा बहुत चिंतित था। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत के मेड़ पर, खेत में एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठकर वह फिर सोचने लगा, क्या करे? वह खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? मैं क्या करूं अब? खेत को जोतूं या ऐसे ही पड़े रहने दूं? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा। थोड़ी देर बाद वह वहां से उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। थोड़ी देर वह यह सोचकर वहीं रह गया।
फिर उसने वहां से उठा और दुखी मन से, बहुत दुख से बैलों को हाँक कर, बैलों को लेकर वह अपने घर की ओर चला। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। तो उसने यह निर्णय लिया कि वह तब तक, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं यह खेत को नहीं जोतूंगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। तो हमारा यह किसान खेती बाड़ी करके क्या करता है, अपना जीवन बिताता था। उसके पास बहुत सारे बकरियां थे। कितने बकरियां थे? 20 बकरियां थी और एक गाय भी था और एक जोड़ी बैल भी थे। उन सभी को अच्छे से भोजन देकर, है ना, उन्हें चारा भी देना, यह सब उसके बस में नहीं था। आजकल वर्षा होकर बहुत दिन हो गए थे, तो वह बहुत दुखी था। उसका खेत भी सूखा सूखा पड़ा है, तेज धूप है, आजकल भी बहुत तेज धूप है, इसलिए वह बहुत उदास है। फिर भी उसने क्या किया, खेत की ओर गया और खेत को जोतने के लिए वह सोचकर एक पेड़ के नीचे लेटा। वह खेत की ओर जाते समय बहुत सारे किसानों ने उससे कहा, तुम क्यों जा रहे हो वहां, और यह जाकर तुम क्या करोगे? फिर भी उसका मन थोड़ा बहुत मचल गया। फिर भी वह आगे गया, खेत की ओर गया और ऊपर आसमान की ओर देखा तो तेज धूप है, और नीचे धरती की ओर भी देखा, सब सूखा सूखा पड़ा है। और उसने अंत में यह तय किया कि जब तक वर्षा नहीं होगी, जब तक पानी नहीं गिरेगा, तब तक मैं यह खेत को नहीं जोतूंगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। गुजर बसर। गुजर बसर क्या है? गुजर बसर लाइवलीहुड। चारा। चारा क्या है? मालूम है ना सभी को? हाँ, हमारे कैटल फूड है ना। आषाढ़। आषाढ़ कौन सा महीना है? जून। जोतना। जोतना टू योग। आसार। आसार साइन। डावाडोल। डावाडोल फिक्कल। और बच्चों, आज आप लोग एक प्रश्न भी करना है और यह नए शब्द को अपने किताब में लिखना है। हमारा यह प्रश्न है, गोमा के उदास होने का क्या कारण था? गोमा बहुत उदास था, है ना। हमें मालूम है गोमा एक किसान है और उसकी खेती में क्या है, सब सूखा सूखा पड़ा है। उसके गाय बैल सब बहुत क्या है, भोजन ना मिलने के कारण, उनका चारा है ना, यह सब ना मिलने के कारण बहुत दुखी है। तो गोमा के उदास होने का क्या कारण है, यह हमारा प्रश्न है। गोमा के उदास होने का क्या कारण है? तो आप लोग आज यह प्रश्न भी करना है। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।